तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार डीएलएड का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम 22 जून को होने वाला है तो ये प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा देखिए और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को आंसर आप लोगों ने राइट दिया है। और इस क्लास को अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जिनका एग्ज़ाम 22 जून के है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है और हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है हिंदी से। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। यानी कि अनल और अनिल का सही युग्म शब्द अर्थ पूछ रहा है। और देखो हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आप सभी को 1 से 2 सेकंड का टाइम भी दूंगा। अगर आंसर याद रहेगा तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इसलिए बताने के लिए बोलता हूं कि इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो आप लोग कोई भी एग्ज़ाम को खोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग और हवा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। यानी कि 4 यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, 3 गलत है 1 सही है। बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवित्री। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दशानन में कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। चलिए अब हमारा चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपकर्ष हो जाएगा उत्कर्ष का विलोम शब्द। और यहाँ से एक प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि अवंती का विलोम शब्द ध्यान रखिएगा होता है उन्नति। अवंती का विलोम शब्द क्या होता है उन्नति। तो इसको भी ध्यान में रखना है, कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है। और एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है, पूछ सकता है कि पतन का विलोम शब्द क्या होता है। तो ध्यान रखना है पतन का होता है उद्यान होता है पतन का विलोम शब्द। चलिए अब हमारा 5 नंबर प्रश्न है जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ। और यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है आप सभी का कि जो कम जानता हो उसको हम लोग बोलते हैं अल्पज्ञ। यानी इसको भी ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि जो कम जानता हो उसे हम लोग बोलते हैं अल्पज्ञ, जो कम जानता हो। अब चलिए छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा का परिवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका कालिंद। अब हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया गया है गणित में होशियार होना, भाग जाना, शक्तिशाली होना या फिर छिप जाना। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग जाना। चलिए अब हमारा 8 नंबर प्रश्न है लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन दिया गया है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर तद्भव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़। चलिए अब हमारा 9वां नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर संधि का 5 भेद होते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि संधि के 3 भेद होते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो बताना है 3 भेद होते हैं। चलिए अब हमारा 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे भी भेद ही पूछ रहा है, कारक के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कारक के 8 भेद होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हमारा 11 नंबर प्रश्न है कनक 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 ते 100 गुनी मादकात अधिकाय में कौन सा अलंकार है। यानी कि अलंकार पूछ रहा है, तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। ऑप्शन है रति, शोक, क्रोध या फिर उत्साह। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्साह। चलिए
अब हमारा 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है। ऑप्शन दिया गया है अग्नि, सूर्य, घर या फिर चंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर। चलिए अब हमारा 14 नंबर प्रश्न है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है, यानी कि सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनु प्लस ए इसका राइट संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है, खिड़की कैसा शब्द है। ऑप्शन है देशज, विदेशज, तत्सम या फिर तत्भव। तो ध्यान रखिएगा कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देशज। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अब 16 नंबर प्रश्न है, सूरज डूब गया वाक्य में कौन सा शब्द शक्ति है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना। चलिए अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है, चतुष्पाद का तत्भव रूप क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चौपाया। चलिए अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन तो सभी को याद होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण हम लोग उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से एक प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि वर्ण होता है, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इस प्रश्न को भी ध्यान में रखिएगा कि सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होता है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सत्या प्लस आग्रह हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, यह कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक। यह कन्फर्म बता रहा है। आप लोग देखो यहाँ से जैसे ही शब्द का उच्चारण हो रहा है कि यह मेरी, यानी कि मेरी कन्फर्म बता रहा है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक, ठीक है। चलिए अब हमारा 21 नंबर प्रश्न है, इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा कि इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका मेगास्थनीज। चलिए अब हमारा 22 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे जिन्होंने मगध पर शासन किया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है इंपॉर्टेंट कि शांति का स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो याद रखिएगा कि शांति स्तूप का निर्माण करवाया था शांति स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोहे का कटोरा या फिर खनिज का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। और एक प्रश्न यहाँ से ये बन रहा है कि झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो बताइएगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना की गई। चलिए अब हमारा 24 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 25 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है पटना, गया, नालंदा या फिर वैशाली। तो ये स्थित है गया में, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से प्रश्न ये बन रहा है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कि गर्म जिला हो जाएगा गया, जो कि बिहार का सबसे गर्म जिला है गया। और एक प्रश्न ये बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। यानी कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है। तो पाया जाता है नाइट्रोजन, टोटल 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस ग्रह को भोर का तारा
भोर का तारा या पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। और प्रश्न यहाँ से यह बनता है कि भोर का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को हम लोग भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है। और एक प्रश्न ये बनता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखिए कि लाल ग्रह हम लोग मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन है 5 मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड, 10 मिनट या फिर 12 मिनट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए H2O इस तरीके से रहेगा लिखा हुआ। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ध्यान में रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और जो नवजात शिशु होती है उसमें होती है 300 हड्डी। जो यानी कि बच्चा रहता है उसके अंदर होता है 300, और जो वयस्क होता है यानी कि जो जवान होता है उसके अंदर रहता है 206 हड्डी। तो दोनों प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 1985। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 मई, 5 जून, 11 जुलाई या फिर 2 अक्टूबर। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का ये बनता है सबसे पहले कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। दोनों प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 34 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, चाणक्य या फिर कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से ये बनता है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो बताइएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। दूसरा, यहाँ पे एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखे थे, कार्ल मार्क्स ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखे थे जिसका नाम है दास कैपिटल। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा? तो क्या बताइएगा कि कार्ल मार्क्स ने। और एक पुस्तक और है कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट पुस्तक ये भी कार्ल मार्क्स ने ही लिखा था। और इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा भी दिया था, उसको भी ध्यान में रखिएगा। पता नहीं कौन सा आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। प्रसिद्ध नारा क्या था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। ध्यान रखिएगा नारा को कि दुनिया का मजदूर एक हो जाओ। ये नारा दिए थे कार्ल मार्क्स ने। चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। और प्रश्न यहाँ से आपका ये बनता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बताना है बोधगया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधगया में। और साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के एक लुम्बिनी जगह पे इनका जन्म हुआ था। चलिए 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है बेरी, घेंघा, मधुमेह या फिर रतौंधी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह।
और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि बेरी किस विटामिन की कमी से होती है, तो ध्यान में रखना है कि विटामिन 1 की कमी से बेरी रोग होता है। दूसरा पूछा जा सकता है कि घेंघा किसकी कमी से होती है, तो ध्यान में रखिएगा कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। तीसरा, रतौंधी किसकी कमी से होती है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। चलिए, सारे प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, कोई भी एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। मेरा काम है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन के साथ आपको पढ़ाना, और आपका काम है अच्छी तरीके से क्वेश्चन को बारीकी से देखना। चलिए, 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हवा की गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, एनोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए, 38 नंबर प्रश्न है, अब हमारा 38 नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के मुख्य नेता कौन थे, यानी कि जो 1897 में जो क्रांति हुआ था उसके मुख्य नेता कौन थे, तो ध्यान रखिएगा कि वीर कुंवर सिंह इसके मुख्य नेता थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 39 नंबर प्रश्न है, सिख के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन है अमृतसर, आनंदपुर, पटना साहिबा या फिर नांदेड़, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पटना साहिब। अब हमारा 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हमारा 41 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये है दूरी का मात्रक, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न एक यहाँ से, चलिए 42 नंबर प्रश्न के क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यकृत है जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और प्रश्न यहाँ से आपका ये एक बनता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा एग्जाम में आपसे पूछेगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो याद रखिए कि मास्टर ग्रंथि हम लोग पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। चलिए, 43 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, ऑप्शन है वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर लेक्टोमीटर, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। चलिए, 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है, तो ये होती है, राइट आंसर ऐसे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा SO2 NO2 इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है, ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है। सवाल पूछ रहा है कि हम जो लोहा रखते हैं उसमें जंग लगता है तो भार बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो कोई भी बता सकता है कि जाहिर सी बात है भार तो बढ़ेगा ही, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विटामिन में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, यानी कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो ये हो जाएगा विटामिन सी है जो कि जल में अच्छी तरीके से घुल जाती है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न आपका ये बनता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। दूसरा, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो याद रखिएगा कि स्कर्वी जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए, 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी काय, तो ये प्रश्न सिंपल है लेकिन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। चलिए, 48 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा
यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। अगर इसका आप लोग उत्तर जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, यानी कि जो पीतल होता है वो किन किन धातुओं का मिश्रण है। सिंपल प्रश्न है लेकिन क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। चलिए 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है। सिंपल प्रश्न है, उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो होता है 7.4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है अवतल लेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने निकट देख लिया और दूर भी देख लिया, दोनों हम लोग का क्वेश्चन कवर हो चुका है। दूर अगर निकट बोलेगा तो क्या बोलना है आप लोग को, अवतल बोलना है, और जैसे ही दूर दृष्टि बोलेगा तो आप लोग को उत्तल आंसर देना है। चलिए 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन या फिर हाइड्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्यूटेन और प्रोपेन। अब हमारा 53 नंबर प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस या फिर कैम्बियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाइलम। चलिए 54 नंबर प्रश्न है, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। 55 नंबर प्रश्न हमारा है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ऑप्शन दिया गया है ठोस, द्रव, गैस या फिर निर्वात। काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछ रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो ध्यान रखिएगा कि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 56 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट प्रश्न के एक यहाँ से ये बनता है कि बयानी आश्रम की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिए कि बयानी आश्रम एक आश्रम है जिसका नाम है बयानी, ठीक है। तो बयानी आश्रम की स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1919 में। अब हमारा 56 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि भारत कब आज़ाद हुआ था। तो ये हुआ था, भारत हमारा आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था। अब यहाँ से प्रश्न एक बनता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 का भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को। चलिए 58 नंबर प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से प्रश्न ये बनता है, पूछ सकता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो आप लोग को बताना है 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और भारत का राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी को ही कहते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ये हो जाएगा बृहस्पति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 60 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। और यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि भारत का वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है। तो याद रखिए कि भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हो जाएंगे श्रीमती
द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, याद रखिएगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे भारत के वर्तमान का राष्ट्रपति। चलिए 61 नंबर प्रश्न है, लोथल किस हड़प्पा कालीन स्थल का बंदरगाह था? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि हरिमंदिर साहिबा और स्वर्ण मंदिर दोनों पंजाब में ही स्थित है। तो दोनों में से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। पहला है हमारा स्वर्ण मंदिर जो कि पंजाब में ही स्थित है, दूसरा हमारा है हर मंदिर, दोनों मंदिर पंजाब में ही स्थित है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1885, 1895, 1905 या फिर 1915। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1885। और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है सबसे पहले कि 1895 में एक्सरे की खोज की गई थी। तो याद रखिएगा कि एक्सरे की खोज 1895 में की गई थी। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ध्यान में रखिएगा कि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और दूसरा 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन भी लागू हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था। चलिए 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वन संरक्षण, पेड़ों की कटाई से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब ये आंदोलन हो रहा था तो लोग पेड़ से चिपक जा रहे थे, जिससे पेड़ कटने से बच जा रहा था, इसी का नाम है चिपको आंदोलन। चलिए 64 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल। चलिए 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है काठमांडू में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन को मानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान किस भाग में वर्णित है? तो ये वर्णित है भाग 3 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 71 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ से हमारा इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है। चूज द कैरोट साइनोनिम ऑफ एविडॉन, यानी कि पर्यवाची शब्द पूछ रहा है। साइनोनिम का मतलब होता है पर्यवाची। तो इसका पर्यवाची शब्द आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोरसेक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैरोट प्रीपोजिशन ही इज फाउंड। यहाँ पे मतलब कि क्या फिल होगा? तो यहाँ पे प्रीपोजिशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। यहाँ पे ऑफ भरा जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, यानी कि जो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है रिसीव का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, RECEIVE होता है राइट मीनिंग। 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। सी सिंग्स ए सॉन्ग, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो हो जाएगा ए सॉन्ग वाज सुंग बाय हर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 75 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चूज द एंटोनम ऑफ एनी सेंट, यानी कि एनी एंटोनम का मतलब क्या होता है, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, होता है विलोम शब्द, यानी कि विलोम शब्द पूछ रहा है। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉडर्न। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर प्रश्न है ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। चलिए 77 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो शुरू किया था चंपारण से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो बताइएगा कि 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। दूसरा, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में बारदोली सत्याग्रह। और एक प्रश्न ये बनता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा कि 25 मई 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। चलिए 78 नंबर प्रश्न है हीराकुद बांध किस नदी पर निर्मित है, जो भारत के सबसे लंबे नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी महानदी। चलिए अब हमारा 79 नंबर प्रश्न है मानवाधिकार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? यानी कि पूछ रहा है कि मानवाधिकार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाप इंजन का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किए थे जेम्स वाट में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि हवाई जहाज़ का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिए राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ की स्थापना किया था। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ की स्थापना की थी। दूसरा, यहाँ से पूछा जा सकता है कि बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा कि बिजली का बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने 80 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने राइट दिया है। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए। और जिनका भी एग्ज़ाम 22 जून को होने वाले उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले क्लास में।